हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। आज की इस क्लास में हम चैप्टर 7 करेंगे जिसका नाम है ट्रायंगल्स। ट्रायंगल्स जो है बहुत ही ज़्यादा आसान टॉपिक है। इस चैप्टर में बेसिकली हमें कॉन्ग्रुएंसी यूज करते हुए दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना आना चाहिए। तो सबसे पहले रूल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंस क्या होते हैं। सबसे पहला होता है SAS यानी कि साइड एंगल साइड। इसका मतलब दो ट्रायंगल्स के दो साइड्स इक्वल होने चाहिए और उसके बीच का एंगल इक्वल होना चाहिए। ध्यान रखना, दो साइड्स और उसका इंक्लूडेड एंगल इक्वल होना चाहिए। दोनों ट्रायंगल्स में दो दो साइड और दोनों के बीच का एंगल इक्वल होगा तो S से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। दूसरा होता है ASA एंगल साइड एंगल, यानी कि दो एंगल्स और उसके बीच की साइड जो होगी वो दोनों ट्रायंगल्स की सेम होनी चाहिए। तीसरा हो जाता है SSS साइड साइड साइड, यानी कि दोनों ट्रायंगल की तीन साइड्स इक्वल होनी चाहिए। फोर्थ AAS दो ट्रायंगल्स के दो एंगल और एक्सक्लूडिंग साइड भी अगर इक्वल होगी तब भी वो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। फिफ्थ होता है RHS यानी कि राइट हाइपोटेन्यूस साइड। इसमें 90 डिग्री के एंगल प्लस हाइपोटेन्यूस साइड का यूज तो होएगा ही होएगा, प्लस एक साइड का और यूज होगा, तो RHS से दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। आइए अब इसका प्रैक्टिकल पार्ट करते हैं और चीजों को और क्लियर करते हैं। तो हम लोग शुरुआत करते हैं एक्सरसाइज 7.1 से। क्वेश्चन नंबर 1, हमें दिया हुआ है एक क्वाड्रिलेटरल ACBD गिवन अ क्वाड्रिलेटरल ACBD जिसके अंदर क्या क्या गिवन है कि AC और AD इक्वल है, साइड AC और साइड AD बराबर है। फिर और दिया हुआ है कि AB बाइसेक्ट कर रहा है एंगल A को। हमें शो क्या करना है फर्स्ट पार्ट में कि ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ABD के। सेकंड में कहता है कि आप BC और BD के बारे में क्या कह सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमें जो दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है वो ट्रायंगल्स को कंसीडर करते हैं। इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ABD। अब इसमें जो सबसे ज्यादा बात ध्यान रखने वाली है कि अगर मैंने लेफ्ट साइड पे ट्रायंगल ABC लिखा है तो ABC ट्रायंगल से रिलेटेड सारी चीजें मैं लेफ्ट साइड पे लिखूंगा और राइट साइड पे मैं ट्रायंगल ABD से रिलेटेड चीजें लिखूंगा। तो सबसे पहले हमें क्या गिवन है इन दो ट्रायंगल में कि AC और AD बराबर है। AC इज इक्वल टू AD गिवन AB एंगल A को बाइसेक्ट कर रहे हैं, यानी कि ये एंगल BAC। आपको पता होगा जो एंगल हम लेते हैं वो एंगल बीच में आता है। एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल BAD बिकॉज AB बाइसेक्ट्स एंगल A। तीसरी चीज, AB दोनों ट्रायंगल में कॉमन है। AB इज इक्वल टू AB कॉमन। तीन चीजों से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ABD के। क्यों? SAS ये दोनों साइड्स और इसके बीच का
एंगल हमने यूज किया। तो एस से एस से दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। फिर बीसी और बीडी के बारे में आप कह सकते हो, क्या कह सकते हो कि ये दोनों साइड भी इक्वल होंगी, क्यों? सीपीसीटी से। बीसी इज इक्वल टू बीडी सीपीसीटी। सीपीसीटी क्या होता है? corresponding parts of congruent triangle, corresponding parts of congruent triangles, यानी कि दो ट्राइंगल अगर कॉन्ग्रुएंट है तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स, यानी कि अगर हम यहां से देखें तो BC और BD इक्वल होंगे, AB और AB इक्वल होंगे, AC और AD इक्वल होंगे, एंगल A और एंगल A बराबर होगा, एंगल B और एंगल B बराबर होगा, एंगल C और एंगल D बराबर होगा। ये होता है कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स का मतलब। क्लियर है? तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। हमें दिया हुआ है कि ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है, जिसके अंदर इन विच AD इज इक्वल टू BC है, एंगल DAB किसके बराबर है? एंगल CBA के बराबर है। DAB किसके बराबर है? CBA के बराबर है। हमें प्रूफ क्या करना है फर्स्ट पार्ट में कि ट्राइंगल ABD कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल BAC के। सेकंड पार्ट BD इज इक्वल टू AC है। और थर्ड पार्ट एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल BAC। हमें तीन चीजों को प्रूफ करना है। सबसे पहले हमें कौन से दो ट्राइंगल्स कंसीडर करने हैं? ABD एंड BAC। ABD ये पूरा ट्राइंगल, BAC ये वाला पूरा ट्राइंगल। अब इसमें क्या गिवन है? AD और BC हमें बराबर गिवन है। AD इज इक्वल टू BC गिवन। एंगल DAB इज इक्वल टू एंगल CBA ये भी गिवन है। और तीसरी चीज क्या आ रही है? दोनों ट्राइंगल में ABAB कॉमन आ रही है। यूजुअली क्वेश्चन में दो चीजें तो साफ साफ दी होती है और तीसरी चीज हमें ढूंढनी होती है। तीन चीजों से दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो ट्राइंगल ABD कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल BAC के। क्यों? SAS दो साइड्स और उसके बीच का एंगल हमने यूज किया, तो S से S से दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए। फिर दैट इज BD इज इक्वल टू AC, तो BD और AC बराबर है। क्यों? CPCT से, वही कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। और एंगल ABD यानी कि एंगल B और BAC ये B और A बराबर है। क्यों? अगेन CPCT, तो एंगल ABD और एंगल BAC भी बराबर है। क्यों? CPCT। क्लियर स्टूडेंट्स? इसे कॉपी कीजिए। तो आइए आगे के कुछ क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन 3, हमें कहते हैं क्वेश्चन में कि AD and BC are two equal perpendiculars to a line segment AB. AD और BC तो इक्वल परपेंडिकुलर है एक लाइन सेगमेंट AB के, यानी कि गिवन, चलो क्वेश्चन की लैंग्वेज लिख लेते हैं, AD and BC are two equal perpendiculars on line segment AB to show क्या करना है कि CD bisects AB, CD जो है वो AB को बाइसेक्ट कर रही है, AB को बाइसेक्ट कर रही है, यानी कि AO और OB को बराबर प्रूफ करना है। ठीक है जी, प्रूफ हम क्या कर देते हैं, हमने ट्रायंगल लिया AOD, इन ट्रायंगल AOD एंड ट्रायंगल BOC, ये दो छोटे ट्रायंगल हमने कंसीडर करे। तो इसमें क्या हो जाएगा, सबसे पहले AD इज इक्वल टू BC गिवन, हमें गिवन है दोनों की लाइन सेगमेंट इक्वल लेंथ की है, फिर परपेंडिकुलर्स हैं तो यानी कि ये दोनों एंगल 90 डिग्री होंगे, एंगल OAD इज इक्वल टू एंगल OBC ईच 90 डिग्री, और हमें क्या दिख रहा है कि ये दोनों वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल BOC क्या है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, देयरफॉर ट्रायंगल AOD कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल BOC के, दैट इज AO इज इक्वल टू OB CPCD, ये प्रूफ करना था हमें। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। हमें दिया हुआ है L और M दो पैरेलल लाइंस हैं, जिसे इंटरसेक्ट कर रहा है दूसरा पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस P एंड Q, यानी कि गिवन M is parallel to M and P is parallel to Q, where L and M are intersected by P and Q। ठीक है जी, हमें शो क्या करना है कि ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल CDA के। हमें शो क्या करना है कि ये दोनों ट्रायंगल ABC और CDA कॉन्ग्रुएंट है। प्रूफ, हमने ट्रायंगल लिखे ABC एंड CDA, इसमें क्या हो रहा है, AC AC कॉमन आ रहा है दोनों ट्रायंगल्स में, AC इज इक्वल टू AC कॉमन, फिर J एंगल और J एंगल इक्वल है, क्यों, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो एंगल ACB कॉन्ग्रुएंट है एंगल CAD के, क्यों, रीजन है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तीसरा, ये वाला ट्रायंगल यानी कि एंगल BAC
किसके बराबर है? इस वाले एंगल के, एंगल ACD के। अगेन ये क्या है? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो इन तीन चीजों से ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल CDA के। हमने क्या यूज किया? एंगल एंगल और बीच वाली साइड, तो ASA से दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट। क्लियर है स्टूडेंट्स? आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। Given L is the bisector of angle A, L जो है एंगल A का बाइसेक्टर है। फिर हमें कह रहा है कि BP एंड BQ, BP और BQ क्या है? परपेंडिकुलर ड्रॉ करे जा रहे हैं B से एंगल A की आर्म्स पे। are perpendiculars from B on B to the arms of angle A। हमें शो क्या करना है कि ट्रायंगल APB सॉरी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल AQB के। सेकंड पार्ट में प्रूफ करना है कि BP और BQ इक्वल है। ठीक है जी? प्रूफ इन ट्रायंगल APB एंड ट्रायंगल AQB, APB और AQB में क्या आएगा जी? सबसे पहले एंगल PAB, ये एंगल किसके बराबर है? एंगल QAB के। क्यों? बिकॉज L बाइसेक्ट्स एंगल A। फिर दूसरा क्या हो जाएगा? AB कॉमन, दोनों ही ट्रायंगल में AB कॉमन आ रहा है। तीसरा एंगल BPA किसके बराबर? एंगल BQA के, बिकॉज दोनों ही 90 डिग्री के हैं। देयरफॉर ट्रायंगल APB कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल AQB के। क्यों? एक एंगल और अलग से साइड, तो AAS, क्योंकि दो एंगल्स के एक्सक्लूडिंग साइड हमने इस पढ़ ली है, तो AAS से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। दैट इज BP इज इक्वल टू BQ CPCD। क्लियर है स्टूडेंट्स? इसे कॉपी कीजिए। हो गया स्टूडेंट्स?
क्वेश्चन नंबर 6, देखिए स्टूडेंट्स, हमें कहता है कि AC और AE बराबर है, AB और AD बराबर है। डबल लाइंस इंप्लाइज कि ये दोनों इक्वल है, डबल डबल वाली इक्वल है और सिंगल सिंगल वाली इक्वल है। इसके साथ हमें दिया हुआ है कि एंगल BAD और एंगल EAC ये भी इक्वल है। हमें प्रूफ करना है कि BC और DE ये भी इक्वल है। एक चीज ध्यान रखना, अगर हमें कभी भी ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट दिया हो कि ऐसे दो एंगल इक्वल है और उसके बीच में भी स्पेस हो किसी एंगल की, तो हमेशा वो बीच वाला एंगल उन दोनों एंगल्स में ऐड होता ही होता है। तो हम प्रूफ की शुरुआत ही यहीं से करेंगे कि एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल EAC, ये हमें गिवन है। दोनों के बीच में एंगल क्या आ रहा है? DAC। adding angle DAC to both sides, BAD plus DAC is equal to EAC plus DAC। BAD में DAC ऐड करो तो क्या आ गया? एंगल BAC। EAC में DAC ऐड करो तो क्या आ गया? एंगल DAE। ठीक है जी। अब हमें BC और DE बराबर प्रूफ करनी थी। जब BC और DE को बराबर प्रूफ करना तो हम ट्रायंगल लेंगे ABC और DE के लिए हम ट्रायंगल लेंगे ADE। क्योंकि ये दोनों साइड्स पूरी पूरी इसमें आनी चाहिए। सबसे पहले क्या हो जाएगा कि एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल DAE। क्यों? प्रूफ्ड अबव, अभी अभी हमने ऊपर प्रूफ करा है यहां पर। फिर AB और AD बराबर है, AB और AD बराबर है, हमें गिवन है। फिर AC और AE भी बराबर है, ये भी हमें गिवन है। आपको मैंने क्या कहा था कि दो चीजें यूजुअली गिवन होती है और तीसरी हिडन होती है जो हमें निकालनी होती है। देयरफॉर ट्रायंगल ABC कॉन्करेंट है ट्रायंगल ADE के। क्यों? ये साइड बीच वाला एंगल और फिर ये वाली साइड SAS से ये दोनों ट्रायंगल हो गए कॉन्करेंट। जब कॉन्करेंट हो गए तो BC इज इक्वल टू DE CPC। क्लियर स्टूडेंट्स? अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में।
देखिए जी, क्वेश्चन में कहते हैं ए बी एक लाइन सेगमेंट है, पी ए बी का मिड पॉइंट है, यानी कि ए पी और पी बी इक्वल हो गई। एंगल बी ए डी ये वाला एंगल और एंगल ए बी ई ये वाला एंगल इक्वल है। एंगल ई पी ए ये जो डबल मार्क कर दिया ये डी पी बी के बराबर है। शो क्या करना है, एंगल ट्राइंगल डी ए बी ये वाला ट्राइंगल और ट्राइंगल ई बी पी ये वाला ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, और फिर ए डी और बी ई बराबर होते हैं, हमें ये भी प्रूफ करना है। सबसे पहले तो वही वाली चीज जो अभी आपको समझाई थी कि जब दो एंगल्स के बीच में एंगल की स्पेस होती है हमेशा उसे ऐड करा जाता है। तो सबसे पहले मैं लिख लेता हूं एंगल ईपीए इज इक्वल टू एंगल डीपीबी गिवन है। इसमें एंगल ईपीडी एडिंग एंगल ईपीडी टू बोथ साइड्स वी गेट, ईपीडी को दोनों में ऐड कर दो तो क्या आ जाएगा, एंगल ईपीए प्लस एंगल ईपीडी इज इक्वल टू एंगल डीपीबी प्लस एंगल ईपीडी। ईपीए में ईपीडी ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, एपीडी। डीपीबी में हम ईपीडी ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, ईपीबी। क्लियर है यहां तक। अब हमने ट्राइंगल को, कौन से ट्राइंगल को कॉन्क्रीट प्रूफ करना था, डीएपी एंड ट्राइंगल ईबीपी। सबसे पहले तो एंगल एपीडी इज इक्वल टू एंगल ईपीबी प्रूव्ड अबव, हमने अभी अभी प्रूफ करा है। ठीक है जी, कि ये पूरा एंगल और ये पूरा एंगल बराबर आ गया। दूसरा, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर है। एंगल बीएडी, बीएडी को मैं पीएडी भी लिख सकता हूं क्योंकि इस ट्राइंगल में पीएडी लिखना ज्यादा बेटर है। पीएडी इज इक्वल टू वही एबीई, ये जो था एबीई को मैं पीबीई भी लिख सकता हूं, एंगल वही है, बस ये ट्राइंगल्स की नेमिंग के साथ साथ हो जाएगा। लिख देंगे रीजन, बिकॉज एंगल पीएडी इज इक्वल टू एंगल बीएडी एंड एंगल पीबीई इज इक्वल टू एंगल एबीई आर सेम एंगल्स, सेम एंगल्स ही है ये। ठीक है जी। तीसरी चीज क्या आ जाएगी, AP इज इक्वल टू पीबी, AP इज इक्वल टू पीबी बिकॉज P इज द मिड पॉइंट ऑफ AP। देयरफॉर तीन चीजें मिल गई हमें, ट्राइंगल DAP कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल EBP के, DAP EPB के कॉन्ग्रुएंट हो गया। कैसे, एक एंगल, दो एंगल और बीच वाली साइड तो ASA, ASA से दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। जब कॉन्ग्रुएंट हो गए तो AD इज इक्वल टू BE CPC। क्लियर है स्टूडेंट्स, इसे कॉपी कर लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, यहां तक। आइए आगे देखते हैं।
देखिए हमें कहता है एक ट्राइंगल एबीसी दिया हुआ है जिसका राइट एंगल फॉर्म हो रहा है सी पे। एम जो है हाइपोटेन्यूस एबी का मिड पॉइंट है, यानी कि एएम और बीएम बराबर हो गया। इसके साथ साथ कहता है कि डीएम और सीएम भी बराबर है। हमें इस क्वेश्चन में चार चीजें प्रूफ करनी है। सबसे पहले ये ट्राइंगल एएमसी और ट्राइंगल बीएमडी कॉन्ग्रुएंट है। फिर प्रूफ करना है एंगल डीबीसी 90 डिग्री है। फिर प्रूफ करना है कि एंगल ट्राइंगल डीबीसी और ट्राइंगल एसीबी कॉन्ग्रुएंट है। फिर प्रूफ करना है सीएम क्या है, हाफ ऑफ एबी है। तो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, पहले हम लेते हैं ट्राइंगल एएमसी एंड ट्राइंगल बीएमडी। हमने जो छोटे छोटे ट्राइंगल कंसीडर करे, क्या हो जाएगा बेटे इसमें, एंगल एएमसी इज इक्वल टू एंगल बीएमडी, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। फिर AM is equal to BM given, फिर CM is equal to DM, ये तीन चीजों से दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। ठीक है जी। जब ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो हम क्या कह सकते हैं कि एंगल MAC और एंगल MBD इक्वल हो जाए क्यों, CPCT से। अब इन दोनों ही एंगल से हम एंगल MBC ऐड कर देते हैं। एडिंग एंगल MBC to both sides, angle MAC plus angle MBC, MBD plus MBC। MAC में MBC ऐड करेंगे, कुछ समझ में आ रहा है अभी तक? नहीं समझ में आ रहा, कोई दिक्कत नहीं है। MAC का दूसरा नाम हम BAC लिख सकते हैं, MBC का हम दूसरा नाम ABC लिख सकते हैं, और MBD प्लस MBC क्या बन रहा है, DBC बन रहा है। ये चीज तो क्लियर है। और यहां लिख देंगे बिकॉज MAC इज इक्वल टू एंगल BAC एंड एंगल MBC इज इक्वल टू एंगल ABC आर सेम एंगल्स। ठीक है जी। अब इसके बाद हमने क्या कर देना है, इसको मैंने ले लिया इक्वेशन 1। अब मैंने ट्राइंगल लिया ABC, इन ट्राइंगल ABC एंगल ABC ये एंगल प्लस एंगल BAC प्लस एंगल ACB, इन तीन एंगल का सम 180 डिग्री है। क्यों, एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल ACB 90 डिग्री है, ABC प्लस BAC प्लस 90 इज इक्वल टू 180, ABC प्लस BAC इज इक्वल टू 180 माइनस 90, ABC प्लस BAC इज इक्वल टू 180 माइनस 90 डिग्री। ये हो गई सेकंड इक्वेशन। अब हम क्या देख रहे हैं, दोनों इक्वेशन की एक साइड सेम है, AB एंगल A और एंगल B, यहां पर भी एंगल A और एंगल B। जब दोनों की एक साइड सेम है तो दूसरी साइड भी सेम होगी, दैट इज एंगल DBC इज इक्वल टू 90 डिग्री। दिस इंप्लाइज DBC इज अ राइट एंगल। सेकंड पार्ट प्रूफ हो गया। अब हमने ट्राइंगल कंसीडर करना है DBC और ACB, इन ट्राइंगल DBC एंड ट्राइंगल ACB। DBC और ACB, BC कॉमन सबसे पहले दोनों ट्राइंगल में, फिर एंगल DBC
इज इक्वल टू एंगल एसीबी ईच 90 डिग्री, अभी अभी हमने प्रूफ कर रहे हैं। और इसके साथ साथ अच्छा एक चीज हम लिखनी भूल गए थे, जब हमने ये दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया था तो AC इज इक्वल टू BD भी हमें सिंप्लिसिटी लिखना चाहिए था, दैट इज AC इज इक्वल टू BD, ये भी सिंप्लिसिटी है। तीसरी चीज यही यूज हो जाएगी हमारी, हम ट्रायंगल लेते हैं DBC और ACB, तो AC और BD, ठीक है जी। तो हमारा BD यहां पर आएगा और AC यहां आएगा, प्रूफ्ड अबव, इसे हमने पहले प्रूफ कर दिया था। देयरफॉर ट्रायंगल DBC कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ACB के, क्यों? एक ये साइड ली, एक ये साइड ली और एक ये एंगल लिया, तो SAS से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो। थर्ड पार्ट भी हो गया। फिर AM इज इक्वल टू हाफ ऑफ ABM। अच्छा, जब हमने ये ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करा तो हम क्या कह देंगे, AB इज इक्वल टू CD, CD इज इक्वल टू AB, क्यों? CPCT। नाउ AM क्या है? हाफ ऑफ ABM, या कह लो CM क्या है? हाफ ऑफ CDM। CM क्या है? हाफ ऑफ CDM, बिकॉज DM इज इक्वल टू CM है, ठीक है जी। CM हाफ ऑफ CD है और CD और AB बराबर है, देयरफॉर CM क्या हो जाएगा? हाफ ऑफ AB, बिकॉज AB इज इक्वल टू CD। ये हमें लास्ट वर्ड प्रूफ करना था कि CM क्या है? हाफ ऑफ AB। तो ये हमारा प्रूफ हो गया जी। तो यहां पर बेटे हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। किसी को कोई भी डाउट हो तो आप 2 या 3 बार पहले वीडियो को दोबारा व्यू करना। इन केस प्रॉब्लम परसिस्ट करती है तो आप मुझे कॉल करके अपने डाउट्स समझ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।